नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीकर में नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई और कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट पेश करने के विरोध में सीकर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया और इस मौके पर पूर्व मंत्री और विधायक राजेंद्र पारेख, नीम का थाना विधायक सुरेश मोदी मौजूद रहे। राजनीतिक व्यवस्था के तहत मैं बता दूं आप सभी को उधर ईडी की कार्रवाई पूरे देश में चल रही है, जिसको लेकर कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के घर भी अब ईडी का छापा लगने लगा है। ऐसे में अलवर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा नेता प्रतिपक्ष के कार्यालय के सामने ईडी के विरोध में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने धरना दिया है। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ईडी का केंद्र सरकार जिस तरीके से दुरुपयोग कर रही है वह किसी से छुपा नहीं है, आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी जनता के मुद्दे उठाते हैं, उनके हक में बात करते हैं, उससे सरकार घबराई हुई है। देखिए, ईडी का जिस प्रकार से केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अभी लोकसभा में क्वेश्चन लगा कि ईडी ने कितने नेताओं पे कार्रवाई की, तो सारे विपक्ष के नेता थे और लगभग 193 लोगों पे कार्रवाई की और जिसमें से मात्र 2 लोगों पे चालान पेश हुआ। इससे आप समझ सकते हैं कि इन लोगों की मंशा क्या है। ये सिर्फ विपक्षी पार्टियों को डराने के लिए, दबाने के लिए, धमकाने के लिए इस प्रकार का काम करते हैं और जिन पे खुद आरोप लगाते हैं वो अगर बीजेपी ज्वाइन कर ले तो वो फिर दूध के धुले हो जाते हैं। उनको वॉशिंग मशीन में से निकाल के क्लीन करके बाहर उनको कर दिया जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है, जो अखबार आजादी की लड़ाई के लिए काम में लिया गया उस अखबार की देनदारियां थी, उन अखबार की देनदारियां देने के लिए उसमें कर्मचारियों की तनख्वाह भी थी, बिजली का भी था, पानी का भी था, इस प्रकार की जो थी उसको देने के लिए कंपनी बनाई जो कि नॉन प्रॉफिट कंपनी है। उसमें कोई मुनाफा नहीं आएगा किसी भी शेयर धारक के, न कोई तनख्वाह आएगी, एक पैसा का लेन देन नहीं हुआ, एक पैसा इन्होंने लिया नहीं, तो बिना पैसे लिए ईडी कहां से आ गई? तो आप, क्योंकि राहुल गांधी जी इस सरकार के खिलाफ बोलते हैं, जनता के मुद्दे लगातार उठाते हैं, उससे सरकार घबराई हुई है। हम ये कहना चाहेंगे राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी, देखिए एक ये वो परिवार है जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी सारी संपत्ति इस देश के नाम कर दी, सालों साल जेलों के अंदर रहे। इंदिरा गांधी जी देश के लिए शहीद हो गई प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए। राजीव गांधी जी देश के लिए शहीद हो गए, बम से उड़ा दिया गया। सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री पद तक ठुकरा दिया। लोग तो पंछी को नहीं छोड़ते। तो आप किस प्रकार से आप उस पे इस प्रकार के आरोप लगा सकते हो? क्योंकि जो लोग जिनका कभी कोई इतिहास नहीं रहा, जिनका इतिहास माफी मांगने का रहा है, जिनका देश की लड़ाई के अंदर कोई योगदान नहीं रहा, वो आज लोग देशभक्ति की बात करते हैं, वो लोग आज सर्टिफिकेट बांटते हैं। और जिन लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी, देश के लिए लड़ाई लड़ी, उन लोगों पे ये जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं, मैं ये कहना चाहूंगा सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी अकेले नहीं है, पूरा देश उनके साथ है। देखेंगे कितनी ये जेल के अंदर डालेंगे, पूरे देश के अंदर जेलें छोटी पड़ जाएगी, इतने लोग उनके साथ जेल भरो आंदोलन हम करने के लिए तैयार हैं। उधर डूंगरपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर